हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रंप आजकल सटिया गए हैं और अब पागल भी हो चुके हैं। टेंशन में हैं आजकल। टेंशन की वजह भारत है। पहले उन्होंने भारत को बहुत ज्यादा परेशान किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार दावा करते रहे, मैंने भाई सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया। तुम रूस से तेल नहीं खरीद सकते, तुम पे लोग 25% टैरिफ लगा दिया। रूस से तेल खरीदोगे और 25% टैरिफ लगा दिया जी, 50% टैरिफ हो गया भारत पर। भारत चुपचाप रहा, सहता रहा, देखता रहा क्या कुछ हो रहा है। और ट्रंप लगातार भारतीयों को नीचा दिखाते रहे, लगातार बयानबाजी करते रहे। मोदी को दोस्त दोस्त कह कहकर हमारे लोगों को हथकड़ी, पैरों में बेड़िया लगाकर वहां से भेजते रहे। वो तस्वीर सोशल मीडिया पर दुनिया भर ने देखी और भारत की इससे बेइज्जती हुई। लेकिन अब भारत ने ही ट्रंप यानी कि अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। क्या वजह है, इस रिपोर्ट में विस्तार के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। आपके लिए रिपोर्ट, अगर आप दुनिया की खबरों से थोड़ा सा भी ताल्लुकात रखते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। दरअसल यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो कर चुका है, यानी कि एफटीए कर चुका है, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता जो है वो भारत के साथ यूरोपियन यूनियन कर चुका है। इसके अलावा कनाडा, जिसके साथ हमारे रिश्ते लगातार बिगड़ रहे थे, अब पटरी पर लौट चुके हैं। कनाडा भी भारत की तरफ देख रहा है और दोनों ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था और इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर हुआ करती थी। लेकिन अब यूरोप जो है वो समझ चुका है, ट्रंप सिर्फ अपना हित देख रहे हैं। ट्रंप सटिया गए हैं। यही वजह है कि उन्होंने विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है। यूरोपियन यूनियन क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। 27 देशों का एक संगठन है। फ्रांस है उसमें है, और हंगरी और अन्य देश उसमें है। मैंने पूरा वीडियो जो है वो बना रखा है। 27 देश उसमें शामिल हैं। उन 27 देशों का संगठन है यूरोपियन यूनियन। उन 27 देशों ने मिलकर भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता। इसका सीधा सा मतलब होता है कि यूरोप से आने वाला सामान अब भारत में सस्ता बिकेगा, भारत से जाने वाला सामान अब यूरोप में सस्ता बिकेगा। यानी कि दोनों देश अपने अपने सामानों पर, यानी कि जो भारत से आ रहा सामान यूरोप में, उस पर टैक्स नहीं लगाएगा, जो यूरोप से भारत में आ रहा है उस पर टैक्स नहीं लगाएगा, या ना के बराबर लगाएगा। बहुत कम टैक्स हो गया। एक उदाहरण मैंने वहां पर भी समझाया था, फिर से बता देता हूं। जैसे यूरोप में कारें जो है, मर्सिडीज वहीं बनती है, बीएमडब्ल्यू वहीं बनती है, कई बड़ी बड़ी कारें जो है वहीं बनती है। कई सारी शराब जो है वो यूरोप से भारत में बिकने के लिए आती है। कारों पर अभी तक करीब 110% टैरिफ लगता था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 1 लाख की कोई कार है, यूरोप से भारत बिकने के लिए आ रही है, तो वो 1 लाख की कार, 1 लाख में कोई कार आती नहीं है, लेकिन उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं यहां पर, जो यूरोप में 1 लाख की कार है वो भारत में आकर 2 लाख 10 लाख की हो जाती थी। अब वही अगर मात्र 10% टैरिफ उसमें बचा रहेगा तो 1,10,000 की मिलेगी। नहीं, बहुत कम, आधे कीमत गिर जाएंगे कारों के। अब ये शुरू नहीं हुआ है, 2027 में शुरू हो जाएगा। एफटीए जो किया गया वो बिल्कुल प्रचलन में आ जाएगा। लेकिन अब इस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। शराब का भी कुछ ऐसा ही हाल था। शराब ही नहीं, दवाइयां, रसायन से बनी हुई चीजें। लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं कि भारत में ये चीजें सस्ती हो जाएंगी। भारत से जो आज आता है, चाहे आप कपड़ा देखें या फिर इसके अलावा आप अन्य सामग्री देखेंगे जो भारत से वहां पहुंचती है, आभूषण उसमें शामिल है, तो वो वहां पर सस्ता बिकेंगे। इसके अलावा चमड़े से बनी हुई चीजें उसमें शामिल है, वो यूरोप में अब सस्ता बिकेगा। दरअसल ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, तो हमारा जो चमड़ा व्यापार है, हमारा जो कपड़ा व्यापार है, क्योंकि हमारा अमेरिका से बड़ी संख्या में जो है वो बिजनेस होता था, व्यापार होता था, वो डगमगाने लगा। भारत ने भी उसका विकल्प तलाश लिया और यूरोप ने भी उसका विकल्प तलाश लिया कि भाई ट्रंप तो बस टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं। जब तक भारत पर ट्रंप ने टैरिफ लगाया तब तक यूरोप चुप रहा। लेकिन जब खुद यूरोप पे ही अब ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया, भले वो अपने फैसले से हट गए, लेकिन यूरोप समझ गया कि आज हट गया, कल ये जरूर फिर से वापस आएगा, क्योंकि ये तो पागल आदमी है, सकिया है वो आदमी है। सुबह क्या बोलता है, शाम को क्या बोलता है, खुद ट्रंप को नहीं पता होता है। इससे बेहतर यह है कि अब हम दूसरे विकल्प की ओर बढ़ते हैं। चीन की तरफ भी वो देखना चाह रहे थे, क्योंकि फ्रांस के सीधे तौर पर मैक्रोन जो है, उन्होंने कहा था कि चीन भाई आके हमारा व्यापार कर सकता है। अब वो उन्होंने उसी दिशा में भारत की तरफ कदम बढ़ाया है और एफटीए कर लिया है। ट्रंप इससे बौखला गए हैं, यानी कि अमेरिका इससे बौखला गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने ये कह दिया कि भाई साहब, यूरोप जो है ना, वो हमारे साथ अच्छी मतलब दोस्ती तो रखना चाहता है, लेकिन वो व्यापार कहीं और करना चाहता है। कुल मिलाकर ये उनकी जलन है। ट्रंप की ये जलन है जो सीधे तौर पर सामने आ रही है। एक टेंशन है कि भाई साहब, यूरोप जो है, अब यूरोप और भारत मिलकर अलग व्यापार करेंगे। जो अभी तक अमेरिका पर निर्भर हुआ करते थे, अमेरिका से व्यापार किया करते थे, अब वो पैसा भारत ले जाएगा। यानी कि भारत को इसका फायदा होगा। वास्तव में भारत को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि यूरोप, हम अगर व्यापार की बात करें तो 2024-25 के आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो करीब 160 अरब डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच हुआ था। भारत इसमें 15 अरब डॉलर के फायदे में था। दोनों देशों के व्यापार में जो हमने माल भेजा और जो खरीदा, दोनों का अगर हम तुलना करते हैं तो करीब 15 अरब डॉलर का हमें यूरोप के साथ व्यापार में फायदा हुआ था। अब सीधे तौर पर अमेरिका यह भी कह रहा है कि भाई साहब, यूरोप ने जो है ना, वो यूक्रेन युद्ध से ऊपर व्यापार रखा है।
ये क्यों कह रहा है? ये इसलिए कह रहा है कि उसका ये मानना है कि भारत और रूस हमेशा अच्छे दोस्त हैं, और अच्छे दोस्त हैं तो भाई भारत जो है रूस से सामान खरीदता है, तेल खरीदता है, उसको पैसा देता है, और यूरोप भी अब उन्हीं पैसों पर जो है व्यापार करेगा। तो सीधे तौर पर ट्रंप की बौखलाहट है, ये खुद का बोया हुआ ही तो बीज है। तो भाई जब तुमने खुद ही बोया है तो काटोगे भी तो तुम ही ना। तुमने खुद भारत को पहले चिढ़ाने का काम किया, फिर तुम यूरोप को चिढ़ा रहे हो। तो सीधे तौर पर भाई जो तुम्हारा दुश्मन होगा, दुश्मन दुश्मन हाथ मिला लेते हैं। तो कुल मिलाकर ट्रंप को हम दुश्मन भले खुले मुंह पे अभी तक मोदी ने एक बार भी नहीं कहा है, लेकिन चुप्पी से बहुत कुछ कह गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा को लेकर भी अमेरिका लगातार जो है वो आग दिखाते रहता है। यहां तक कि ट्रंप ने जब ग्रीनलैंड की बात कर रहे थे कि ग्रीनलैंड मेरा है मेरा है मेरा है, यहाँ पर एक अधिकारियों की वो बैठक कर रहे होते हैं जिसमें वो अमेरिका का नक्शा लेकर बैठे होते हैं। उस नक्शे में कनाडा को भी वो अपना अमेरिका का ही बताते हैं, यानी कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, जिसमें वो कहते हैं कि 51वां राज्य हमारा कनाडा भी है। बस इसी बात से जो है कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो चिढ़ जाते हैं, और सीधे तौर पर वो समझ जाते हैं कि भाई साहब अमेरिका के साथ अब रहने का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा अमेरिका ये भी कहता है कि हमें कनाडा की गैस तेल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जबकि अगर आप आंकड़े देखेंगे, जबकि आप अगर व्यापार की बात करेंगे तो भाई बहुत हद तक जो है ना अमेरिका कनाडा के तेल और गैस पर निर्भर रहता है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। तो कनाडा ने भी सोच लिया कि भाई साहब जो आदमी हमारे देश को अपने देश में मिलाने की बात कर रहा है, ग्रीनलैंड पर कब्जे के बाद उसकी अगली नजर कनाडा पे रहने वाली है, इससे बेहतर है यहाँ से खिसक लो, यहाँ से निकल लो और भारत की ओर रुख कर लो। अब सीधे तौर पर हरदीप सिंह पुरी जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं, और इसके अलावा कनाडा के जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनकी मुलाकात होती है गोवा के अंदर। ये मुलाकात एनर्जी समिट भारत के अंदर हुआ था, यहाँ पर ये मुलाकात होती है और कई जो है डील होने की बातें यहाँ पे की जा रही है। हालांकि अभी तक पुख्ता तौर पर क्या कुछ समझौते हुए सामने नहीं आया है, लेकिन कनाडा का भारत आना, कनाडा के विदेश मंत्री का, ऊर्जा मंत्री का भारत की तरफ झुकाव होना, और जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है, उन्होंने भी कहा कि भारत जो है वो तेजी से, भाई देखो सबसे अधिक आबादी भारत में है और तेजी से एनर्जी जो है वो भारत में बढ़ रही है, कि भाई एनर्जी की मांग तेजी के साथ भारत में बढ़ रही है। तो कनाडा का जो गैस है, जो तेल है, वो भारत के लिए उपयोगी साबित हो सकता है और व्यापार को लेकर एक अच्छी पहल हो सकती है। अब यहां पर आपको एफटीए को लेकर मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अमेरिका के साथ हमारा व्यापार समझौता रुका हुआ है, अटका हुआ है व्यापार समझौता हमारा। जो है ट्रेड डील की जो बातें हैं वो कई साल, लंबे समय से, एक साल से ज्यादा समय हो गया भाई जब से ट्रंप आए हैं, तब से वो अटकी पड़ी ये बातें, वो हो नहीं पा रही है। उसकी वजह क्या है? अमेरिका चाहता है कि भारत अपना कृषि और दुग्ध उत्पादन का जो बाजार है वो अमेरिका के लिए खोल दे, लेकिन हम नहीं खोल सकते क्योंकि हमारा देश खुद कृषि प्रधान देश है। अगर हम भाई अमेरिका से अनाज मंगाने लग जाएंगे, हम अगर अमेरिका से दूध मंगाने लग जाएंगे, तो हमारा देश तो कृषि को, भाई किसानों का क्या हाल है आप सभी लोग जानते हैं। तो इसीलिए हम उस पर समझौता नहीं करते। यूरोपीय देशों के साथ हमारा इस पर समझौता नहीं हुआ है। यूरोप ने यहाँ पर हमें समझा है, उन्होंने कृषि और दुग्ध उत्पादन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने कहा भाई हमारा यहाँ पर तुम इसमें जितना टैक्स लगाना है इस पर इतना लगा सकते हो, लेकिन वहीं ट्रंप क्या कहते हैं कि आप हमारे लिए बाजार खोलिए, यानी कि जो हमारा दूध उत्पादन है, हमारा जो दूध है, हमारा जो अनाज है, उस पर आप टैक्स मत लगाइए अपने देश में। तो फिर भाई तुम तो हमारे देश में सस्ता बेच लोगे गेहूं। तो सीधी सी बात है, जो हमारा किसान गेहूं उगा रहा है, अगर वो मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर 3,000 रुपए क्विंटल बेचता है, आप 2,000 रुपए क्विंटल बेचने लगोगे, तो भाई आपका ही खरीदेगा ना, आदमी तो सस्ता देखता है भाई। सस्ता आपका मिलेगा तो हमारा किसान तो वैसे ही डूब जाएगा। तो भाई सीधे तौर पर यूरोप ने हमारे कृषि और दुग्ध उत्पादन पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, जबकि ट्रंप के साथ हमारी डील इसीलिए अटकी हुई है कि भाई साहब वो कह रहा है कि हमारे लिए अपना बाजार खोलो। कुल मिलाकर ट्रंप की टेंशन यूरोप ने बढ़ा दी है। यूरोप कोई छोटा मोटा नहीं है भाई, दूसरी अर्थव्यवस्था उसको माना जाता है। फर्स्ट नंबर पर अगर अमेरिका है तो दूसरे नंबर पर यूरोप है। यूरोप के अंदर 27 देश हैं, 27 देशों के साथ एफटी हो चुका है, मुक्त व्यापार समझौता भारत का हो चुका है। कनाडा भारत की तरफ झुक रहा है। कनाडा ने सीधे तौर पर ऊर्जा के क्षेत्र में जो है वो हस्ताक्षर कर दिए कि भाई बहुत जल्द हम तुम्हारे साथ एक बड़ी डील करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ट्रंप की टेंशन बढ़ने वाली, और अपने टैरिफ के चक्कर में ट्रंप खुद फंस चुके हैं, अमेरिका को फंसा चुके हैं। अमेरिका में उथल पुथल मची हुई है भारत और ईयू की डील को लेकर। तमाम नेताओं के वहां से बयान आ रहे, कोई रूस को लेकर कह रहा है कि भाई यूरोप ने क्या कर दिया, मतलब रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और आपने यूक्रेन से ऊपर व्यापार कर लिया। कोई कह रहा है कि भाई यूरोप तो जो अच्छा दोस्त था, लेकिन व्यापार को लेकर जो है वो हमारे भारत के साथ जो है समझौता करने लगा है। तो अलग अलग बयान आ रहे हैं, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।